कितने तरीके का शहद बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। 10-12 जंगल में रहना पड़ता है। सर 10-12 क्वालिटी का शहद बनाते हैं। सबसे शहद वैसे अच्छा सरसों का शहद है जो यूएसए वगैरह में मतलब एक्सपोर्ट होता है। और जो जम जाता है वो खाया जाता है कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, खाना चाहिए सर। एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी मोटा पैसा चाहिए। फैक्ट्री लगाने के लिए 100-200 करोड़ रुपये चाहिए। देखो सर, निकालने की प्रक्रिया ये है, इस तरीका से पकड़ो और वाइब्रेट किया तो ये तो सब उड़ गई। और ये उड़ गई सर। 15 से 20 लाख तक पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बता रहे हैं ना। घूमना टहलना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर घूमने के साथ में वो कामकाज से जुड़ा हो, अगर वो दिनचर्या हो, तो रोचकता और बढ़ जाती है। यही रोचकता है देवेंद्र सिंह की ज़िंदगी में, जो अलग अलग राज्यों में पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, अलग अलग प्रकृति के साथ रहते हैं। कभी पहाड़ों पे रहते हैं तो कभी समंदर के किनारे रहते हैं, कभी किसी दूसरी जगह में रहते हैं। आइए जानते हैं कि इनकी जो ये लाइफ है वो कैसे ये अपने जीवन को निर्धारित करते हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है गांव जंक्शन में। मैं टोपी पहन लेता हूँ, नहीं तो मधुमक्खियों से डर लगता है कि बिल्कुल डंक लग जाएगा सर। ये मैंने कैप पहन ली है, जो बी कीपिंग के दौरान पहनी जाती है, क्योंकि कभी भी अटैक कर सकती हैं। तो ये बताइए कि ये कहाँ पे आप हैं, कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, और अभी आप कहाँ पे हैं? मैं देवेंद्र सिंह भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, गांव कुरका है, और अब फिलहाल वर्तमान में हम आगरा जिले के बटेश्वर के पास में जरेरा गांव में हैं। जी, तो आप यहाँ पे मधुमक्खियों के लिए लेके आए थे, उनको नर्चर करेंगे। और यहाँ पे सरसों है, जो पछेती सरसों में राजस्थान में खत्म, राजस्थान में थी अगेती सरसों, अब पछेती सरसों पे यहाँ 1 फरवरी को लाए थे सर। अच्छा, कितना ट्रैवल करते हैं, कितना हर साल में कितने किलोमीटर चल डालते होंगे? हजारों किलोमीटर सर। हजारों किलोमीटर आप अनवरत चलते हैं ये इन बक्सों के साथ? जम्मू से लेकर के गुजरात तक। अच्छा जी सर। तो कितने तरीके का शहद बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। 10-12 जंगल में रहना पड़ता है सर। 10-12 क्वालिटी का शहद बनाते हैं। हाँ। जिसमें लीची है, बेर है, सरसों है, बरसीम है, मल्टी है, मतलब बहुत किस्म के बेर शहद बनाते हैं सर। अच्छा, तो सबसे अच्छा शहद आपका कौन सा है? सबसे शहद अच्छा, वैसे तो सभी शहद अच्छे होते हैं सर। सबसे शहद वैसे अच्छा सरसों का शहद है, जो यूएसए वगैरह में मतलब एक्सपोर्ट होता है। और जो जम जाता है वो खाया जाता है कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, खाना चाहिए सर। आपके पास टोटल कितने बक्से हैं, कितनी और शहद का कितना उत्पादन है? वर्तमान स्थिति में सर 600 बक्से हैं अपने पास में। वैसे पिछले कुछ दिन पहले 1000 थे, 400 बक्से सेल किए थे, बेच दिए थे। शहद का उत्पादन इस साल लगभग 18-20 टन है। आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जो शहद देने वाला स्टेट है वो राजस्थान है। अच्छा, हाँ जी। तो क्योंकि यहाँ पे हाँ, मस्टर्ड की पैदा होती है, और मस्टर्ड की शहद लगभग 15 किलो से और 30 किलो के एवरेज मतलब लगभग एक बक्से से आ जाती है। बड़ा कारोबार है, कितनी संभावनाएं हैं नए लोगों के लिए? नए लोगों के लिए काफी संभावना है सर, बशर्ते इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसकी रेट निर्धारित होनी चाहिए। अच्छा, क्या अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमने सर 19 रुपए से लेकर के और 160 रुपए किलो तक शहद बेचा है पिछले 20 सालों में। तो आप क्यों नहीं एक्सपोर्ट पे जाते हैं? क्योंकि आपको तो प्रोडक्शन करके आपने दे दिया, आप तो किसान हो गए। सर, एक्सपोर्ट के लिए काफी मोटा पैसा चाहिए। फैक्ट्री लगाने के लिए 100-200 करोड़ रुपए चाहिए। कैसे, इसमें क्या क्या, इनको खाना कैसे दिया जाता है जब पूरे फूल नहीं होते हैं चारों तरफ? सर, इसको चीनी का घोल बना करके और पॉलीथिन के माध्यम से इसमें या फीडर के माध्यम से इसमें अंदर रख दिया जाता है। वो धीरे धीरे उसकी जरूरत के हिसाब से उसमें लेती रहती है। इसको देख सकते हैं कि इसमें कैसा होता है। कौन सा बक्सा आप खोल के दिखाएंगे? इसका पोलन भी तो आप इकट्ठा करते होंगे। हाँ, पोलन है सर, परपोलिस है इसकी। हाँ, पोलन है, परपोलिस है, हाँ, बी वेनम है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कितना यूज करते, मतलब शहद हो गया। हाँ जी। तो शहद तो हमारा एकमात्र, शहद से ज्यादा तो सर वैक्स है इसका, मोम।
सूखा हम हुआ है। इस तरीका से ये मोम का मधुमक्खी का छत्ता है। छत्ता है, अपने आप स्वतः ही मोम निर्मित करती है मक्खियाँ। ये नेचुरल है बिल्कुल। कैसे बनाती है शहद, कैसे बनाती है, पॉलिन कैसे बनाती है, बी वेनम कैसे मैं बताता बनता हूँ है? सर। मैं अपने किसान साथियों को बता दूं कि मधुमक्खी जो है बताते हैं कि मधुमक्खी बहुत जरूरी है फसलों के लिए। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो मधुमक्खी नहीं होगी तो सृष्टि का मतलब एक कैसे ऐसा खाने पीने का वैज्ञानिकों क्या ने होगा? ऐसा बताया है कि मधुमक्खी खत्म होने पे जीवन मतलब सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। एक मधुमक्खी पालक ही ऐसी बात कह सकता है। अब इसमें ये बहुत सारी मधुमक्खियां हैं जी। अब आप मुझे बताएं कि इसमें एक मादा है सर, एक मादा है, एक पूरे मादा में? है पूरे में। वो कौन सी है? मादा भी बताते हैं आपको। वो क्या, उसे रानी मक्खी कहा जाता है? हाँ रानी सर। वो राजा? राजा ये हैं ड्रोन, अच्छा ये वर्कर हैं सारे। ये सब किसान इनका बिल्कुल अपने परिवार में जो मैनेजमेंट होता है सर, उससे भी अच्छा मैनेजमेंट है इनका। अच्छा काम करने वाले काम करते हैं। मधुमक्खियों का कैसा मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मधुमक्खियों का सर श्रमिक है, वो तो काम करते हैं शहद लाने का, पानी लाने का। वो जो रानी है उसका काम होता है मतलब इसमें अंडा देने का, अपना परिवार बढ़ाने का। तो ये कितने अंडे देती होगी? सर ये तो खान खुराक के ऊपर है, पर लगभग ये 1000-1200 से लेकर के 5000 तक अंडे देती थी डेली 24 घंटे में। अच्छा हाँ। और ये बताएं कि ये जैसे इसको निकाल दिया, अब इसका आपने शहद निकाला, जी। ठीक है, तो ये मधुमक्खियां कहाँ चली जाएंगी? मधुमक्खियां को झाड़ करके इसी में और बुरुश मार के भाग नहीं जाती हैं? नहीं, इस बक्से की मक्खी, एक ही बक्से की मक्खी, जैसे अपन का घर है, कहीं से छूटेंगे तो अपने घर में ही आएंगे। अरे मान लीजिए वो बक्सा ही टूट गया तब क्या करेंगी? है सर, ये समूह है इसका। ये अच्छा वो अपने समूह में अपने समूह में ही रहेगी, कॉलोनी में रहती है? कॉलोनी में रहेगी। जो ऊपर वाला पार्ट है ना सर, ये अनिका है, ये अनिका है। देखो यहाँ ये पोलन है, यहाँ ये पीरा वाला है ना, हाँ, ये हाँ। पोलन है। और ये पोलन क्या अंदर ही रहता है, बाहर भी तो होता है? हाँ बाहर तो सर जाली लगाते थे उसको कलेक्शन के लिए। इसके जब ज्यादा नहीं हाथ से नहीं निकाल सकते? निकालिए आप, निकालिए भाई ये जो गरम है, हाँ गरम रहती है सर। गरम शहद खाने का अलग ही मजा है। जो स्वाद है ना शहद का, वो आप देखो सर नहीं पाएंगे। ये है, लगाइए, कहाँ? ये है रानी। अच्छा हाँ, तो 2-2.5 साल बाद अगर बुड्ढी हो जाती है तो इसका मैनेजमेंट अपने आप ही इसको खत्म कर देता है और दूसरी रानी अपने आप स्वतः ही उत्पन्न पैदा हो जाती है। जी। वो कैसे पैदा हो जाती है? वो एक विशेष अंडे को विशेष खुराक दे करके एक सेल नुमा बना लेती है और उसमें वो 10-12 दिन में मतलब रानी निकल जाती है। 15-16वें दिन में उसकी प्रेग्नेंट प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अभी तो आपने देखा कि मैंने लिया, इसमें से कैसे निकालते हैं। अब शहद निकालते कैसे हैं ये आपके लिए जानना भी जरूरी है, और एक ढांचे से कितना शहद निकलता है वो भी आप देख पाएंगे। सर 9 फ्रेम होते हैं, 9 या 10। तो मैक्सिमम मिनिमम मतलब 3 किलो से नीचे अगर पूरे बॉक्स में अगर 300-400 ग्राम से नीचे है शहद तो नहीं निकालते हैं। इनके खाने के लायक ही होता है, वो तो खाने के लायक नहीं, खाने के लायक होता है। उसके लिए स्टॉक भी तो चाहिए सर खाने के लिए। देखो सर निकालने की प्रक्रिया ये है, इस तरीका से पकड़ो और वाइब्रेट किया तो ये तो सब उड़ गई, और ये उड़ गई सर। ना तो मक्खी मरने का चांस है, ना अपना छत्ता सेफ है। नहीं ये काटेंगी तो? ये तो बहुत उड़ने लग गई है। नहीं बिल्कुल नहीं काटेगी। इसको ले जा करके और आप मशीन में बताता हूँ मैं, मशीन में डाल करके, ये शहद है, ये शहद का पार्ट है। ये क्या नीचे का? ये ऊपर वाला ये ब्रूड है सर, ये ड्रोन है। ये क्या है? ये ड्रोन है जो मादा के नर के, हाँ नर वाले ड्रोन है। हाँ। जो पीला वाला दिख रहा है ये पोलन है, पॉलिन है। हाँ इसमें क्या है? और इसमें अंदर जो दिख रहे हैं यहाँ पे सफेद ये अंडे हैं। ये लाइव कैसे शहद निकालते हैं ये आपको हम दिखाएंगे, मधुमक्खी के छत्ते से, और उससे क्या क्या निकलता है ये मैं चलाऊं। हाँ ये सर मशीन है। हाँ, इसमें ये डाल दिया। अच्छा ये जो ये डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया। अब इसको घुमाइए आप। आपने घुमाया तेजी से। तो कैसे होगा? तेजी से घुमाइए। हाँ। क्या नीचे गिरेगा? आप एक जगह है तो फिर रहिए है तो हमको रहने दीजिए। पकड़ नहीं, ये गिरेगा कैसे? शहद कैसे आएगा? शहद देखो सर, साइड के वो है ना, क्या? ओ अच्छा आने लग गया, रहने दीजिए बस हो गया। देखिए ये क्या है, पूरा भर जाता होगा। ये देखिए, हाँ। ये शहद है, शहद
ये निकल पूरा गया, भर जाता है इससे। ये निकल गया। ये शहद के कोष्ठक पूरे खाली हो गए। छत्ता भी सेफ है, जो मक्खी भी गई है 81 साथ में, हाँ। वो भी सेफ है। नहीं तो ये पूरा नहीं, ये निकल तो गया। फिर दोबारा से कोष्ठक है, इनमें फिर दोबारा से शहद भर देगी। वो अगर ये छत्ता ही खत्म हो गया तो छत्ता खत्म हो जाएगा तो इनकी जीवन शैली खत्म हो जाएगी। ये छत्ता मान लीजिए टूट यही तो गया, पालन है, नहीं टूटेगा। तो छत्ता कितने दिन चलता है? छत्ता चल जाता है 2, 2.5, 3 साल। ये फाउंडेशन सीट है, हाँ। इस पे ये ऑटोमेटिकली मक्खी इस तरीका से निर्माण कर लेगी। शुरुआत में छत्ता ऐसा होता है, ये आप नया लेके आते हैं जी। और उसके बाद ऐसा बनता है। ये जो पेड़ों पे मधुमक्खी लगा देती है छत्ता, हाँ। वो कैसे बनाती है? वो सर ऑटोमेटिकली बनाती है, मतलब अपना वो नेचुरल नेचुरल तरीके से। ये कितने का आता है? ये सर 21 रुपए की सीट आती है और 20 रुपए का ये लकड़ी का आता है, 41 में। 41 रुपए में। और ये 2-2.5 साल चलता ये रहेगा। 2-2.5 साल चल जाता है। और मोम का हिसाब बिकता है? मोम बिकता है 240 रुपए तो किलो। आपके पास 600 बक्से हैं जी। 600 बक्से से आप शहद, मोम, पॉलिन और ये क्या नाम, जो बाकी चीजें जी बेच करके जी। ना, क्या बी वेनम जी, उसको करके कितना आपकी कमाई होती है? कितने का हो जाता है साल में? इस साल तो अभी शहद तो आपने बताया इस साल तो सर अभी सीजन हाफ है और पड़ा हुआ है। इसी साल लगभग 15 से 18 लाख रुपए तक, 15 से 20 लाख तक पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ। प्रॉफिट बता रहे हैं ना? तो सब चीजों को निकाल के खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा सर हो जाता है लगभग 600 बक्से में 6-7 लाख रुपए। तो आप टोटल कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? आपने 6 आदमियों 6 को लोगों को। कहीं से ट्रेनिंग ली थी आपने इसके लिए? ट्रेनिंग, हाँ सर, उद्यान विभाग भरतपुर द्वारा ट्रेनिंग ली गई थी सर। अच्छा, उसके बाद आपने इस काम को चालू किया। कितना लग रहा है आगे कितना बढ़ पाएगा? क्या इसमें किस तरीके का बदलाव हो, पॉलिसी में कैसे बदलाव हो? पॉलिसी पे सर, शहद उत्पादक हैं, इसको अच्छा हो जाए। पॉलिसी में सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें किस तरीके? रेट निर्धारित करनी पड़ेंगी और कीटनाशक जो भी फसलों पे जो स्प्रे हो रहा है उसको थोड़ी सी रोकना पड़ेगा। हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो परिवर्तनशील है, कभी टेम्परेचर अप है, कभी डाउन है। तो हमारे यहाँ लगभग ये मानो तुम जो हमारे 8-10 स्टेट हैं, जैसे अपने बंगाल से लेकर के बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात तक, इवन गुजरात, महाराष्ट्र तक, राजस्थान है, उसमें सभी जगह लगभग एक जगह बक्से नहीं चल सकते। सीजन के हिसाब से फसल भी अलग है और एनवायरनमेंट, मौसम भी बदलता रहता है। एक तो टेम्परेचर जाता है राजस्थान में -डिग्री पे और एक गर्मियों में 48 डिग्री हो जाता है। तो उससे बचने के लिए उसको माइग्रेट करना पड़ता है। मधुमक्खी के लिए सबसे अच्छा तापमान क्या होता है? तापमान सर 20, 22, 24, 30 तक बढ़िया रहता है। वही ठंडक का सब मौसम वाला। हाँ। ये कितने दिन पे आप शहद निकालते हैं? ये सर जो सरसों का होता है उस पर तो 7 दिन में निकालते हैं और लीची होता है 4-5 दिन में निकालते हैं। अलग अलग फसलों का अलग अलग पीरियड है। हाँ। और उसमें मधुमक्खी आ रही है, गई, वो सरसों पे भी बैठ गई, बेरी पे बैठ गई। वो बेरी का टाइम अलग है सर, सरसों का टाइम अलग है और शीशम का टाइम अलग है, बरसीम का टाइम अलग है। अच्छा, सबका टाइम पीरियड अलग अलग है जी। और जिस क्रॉप पे लगाएंगे उसी का शायद मिलेगा। किसी खेत में जाना है, मान लीजिए मधुमक्खी भी है और उसी टाइम पे मधुमक्खी, मतलब सरसों का फूल है जी, किसी और चीज का, यूकेलिप्टस का भी फूल है जी, तो उस बक्से की जो मधुमक्खियां हैं वो ये एक बक्से की मक्खियां क्या दोनों जगह बैठ सकती हैं सर? तो मिक्स हो जाएगा। हाँ, वो 2-4 क्रॉप ऐसी हैं सर, जो मिक्सिंग माल मिलता है, एक मल्टी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जाएंगी, एक ही झुंड में जाके ट्रेवल करें। नहीं, कोई किसी दिशा में जाए, अपनी अपनी जो भी उनकी दिशा है, जहाँ उनको इनकी सूंघने की जो क्रिया है, घ्राणेंद्रियाएं, उसके माध्यम से ही ये पहचान करती है कि किस दिशा में, मतलब कौन से फूल पर कौन सा शहद मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देविंदर सिंह जी। तो ये देविंदर सिंह जी बता रहे थे कि कैसे मधुमक्खी का जो दिनचर्या होती है, उनकी जिंदगी होती है, उसकी लाइफ होती है, उनका रहन सहन होता है, उसके बाद वो कैसे शहद निकालते हैं, कैसे सारी जानकारी इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से हमको दी है और सारा कुछ करके दिखाया है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।